सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है जो टाइम बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, आपके आईक्यू लेवल को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सीखने की ताकत को रिप्रेजेंट करता है, आपके डिसीजन पावर को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन नेचर में एक नई फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इंसानी इत्मीनान कल्ब और इत्मीनान ज़हन दोनों ही मुयस्सर आते हैं। अपने आप को प्रिपेयर करिए कि अब आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम में कुछ जौहर दिखाने। अब सुस्ती का टाइम नहीं है, वक्त आपको फेवर कर रहा है। अल्लाह ताला की नेमतें, निज़ाम शमसी, सैटर्न द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये हफ्ता 11 ऑफ नवंबर से सो ऑन 17 नवंबर तक चलेगा और इन 6 दिनों में 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। तीनों इवेंट्स गहरे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं एंड अफेक्टिव हैं। कुछ पॉजिटिव हैं एंड कुछ आपके लिए नेगेटिव भी हैं। तीनों इवेंट्स को इन अ सिंगल लाइन बयान कर देता हूं ताकि टेक्निकल साइड पूरी हो जाए एंड देन फिर उसे आम फहम के लिए एक्सप्लेन करूंगा। पहला इवेंट 15 नवंबर को होगा। वीनस आपके लिए एक नए एंगल पर आएगा, दैट इज़ योर 8th एंगल। वीनस कैप्रिकॉर्न एंगल पर होगा। ये आधा पॉजिटिव है, आधा नेगेटिव है। इसकी पॉजिटिविटीज़ क्या हैं और नेगेटिविटीज़ क्या हैं अभी वीडियो में बयान करता हूँ। दूसरा इवेंट 16 नवंबर को है, फुल मून होगा और फुल मून आपके 12th एंगल पर होगा, ये पॉजिटिव है। एंड तीसरा इवेंट दैट इज़ बिग वन, 15 ही नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा 5 महीनों के बाद। एंड सैटर्न अब 7 महीने तकरीबन डायरेक्ट रहेगा। सैटर्न का डायरेक्ट होना जेमिनाइज के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। सैटर्न इनके लिए इनके 10th एंगल पर डायरेक्ट होगा। सैटर्न से ही बात शुरू कर लेते हैं ताकि आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से अपने कारोबार से रिलेटेड, अपने ज़रिया माश से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है जो टाइम बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, आपके आईक्यू लेवल को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सीखने की ताकत को रिप्रेजेंट करता है, आपके डिसीजन पावर को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न जब रेट्रोग्रेड था तो आपके लिए करियर साइड सिर्फ आपकी जर्नल नॉलेज से चल रही थी। अब जब सैटर्न डायरेक्ट होगा 15 नवंबर को तो आपके डिसीजंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छठी हिस्स पर मबनी डिसीजंस लेंगे, जिनकी वजह से फ़ैसले आसान भी होंगे, फ़ैसले बारीक बीनी पर मबनी होंगे, उनके रिज़ल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। उस पॉजिटिविटी से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकेंगे। सैटर्न क्योंकि टाइम को ही अच्छा कर देगा, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैरियर साइड पर आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप आला तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी कारोबार को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी कानूनी पेचीदगी को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप ट्रबल को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सैटर्न उधर भी आपके लिए मुफीद होगा। सैटर्न की ये अफादियत क्योंकि एक लंबे टाइम के लिए आपके साथ साथ रहेगी, तो अब यहाँ से 15 नवंबर से आपका एक ऐसा दौर शुरू है जिस दौर में आप मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कर सकते हैं इन योर सोर्स ऑफ इनकम। रिस्क टेकिंग की कई नौयतें हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करना, जैसे नए कारोबार का आगाज़ करना, जैसे जॉब का स्विच करना, जैसे किसी उलझे हुए मामलात को रिजॉल्व करने के लिए नया प्लान ऑफ एक्शन रेडी करना, जैसे किसी कंपिटिटर से अब मुकम्मल फ्लो के साथ compete करना, या फिर अपनी ऑलरेडी लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करना। दीज आर ऑल पॉसिबल। सो नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर सम बिजी शेड्यूल। सो अपने आप को प्रिपेयर करिए कि अब आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम में कुछ जौहर दिखाने। अब सुस्ती का टाइम नहीं है, वक्त आपको फेवर कर रहा है। अल्लाह ताला की नेमतें, निज़ाम शमसी, सैटर्न द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम
अब आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस नेमत को आप कैसे कैश करने की कोशिश करते हैं। दूसरा इवेंट सुनिए, वीनस आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। ये इसका एक पॉजिटिव एंगल है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। जो पॉजिटिव एंगल है वो ये कि आप इमोशनली काफ़ी हम्बल, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। दीज आर द पॉजिटिव साइड। एंड इस पॉजिटिविटी में आप रिलेशनशिप को भी सपोर्ट कर सकते हैं। व्हेन यू आर सिंसियर, व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल, रिलेशनशिप में ये 2 फ्यूल्स चाहिए होते हैं, उसकी वजह से आप रिलेशनशिप अच्छे चला जाएंगे। दूसरा, वीनस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर स्पिरिचुअल साइंसेज, लाइक ख्वाबों का सच्चा आना, आपके बिलीव्स में पुख्तगी, लोगों पर आपके एतमाद बहाल होना, लोगों का आपकी ज़ात के बारे में राय अच्छी कायम करना। दीज आर ऑल पॉसिबल। ये सब पॉजिटिव न्यूज़ थी। बट नेगेटिव न्यूज़ क्या है कि व्हेन द वीनस इज इन 8th एंगल, दैट इज नॉट अ वेरी गुड टाइम टू प्रपोज समवन। आपके पास 15 नवंबर से पहले का टाइम, जब आपके पास अभी किसी प्रपोजल को फाइनल करना है, तो मौजूद है। 15 नवंबर के बाद फिर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक बहुत अच्छा टाइम नहीं है। तो अगर आपको डिसीजन उससे पहले ले लिए हैं, तो फिर 15 नवंबर के बाद भी आप रिलेशनशिप, सेरेमनीज, निकाह, मंगनी, ये सब कर सकते हैं। अदरवाइज ज़रा अवॉइड करने की कोशिश करें। वीनस 8th एंगल पर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंटेशन, रिलेशनशिप सेरेमनीज के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका मूड पर पॉजिटिव असर होता है। लॉसेस की रिकवरी के लिए पॉजिटिव असर होता है। आपके अंदर भी हम्बलनेस आएगी, लेकिन लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आप इससे लॉस उठाएंगे। तीसरा इवेंट फुल मून की शक्ल में है। 16 नवंबर को फुल मून होगा और वो आपके 12th एंगल पर होगा। फुल मून 12th एंगल पर ह्यूमन नेचर में एक नई फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इंसानी इत्मीनान कल्ब और इत्मीनान ज़हन दोनों ही मुयस्सर आते हैं। बंदे के पास जो चीज़ मुयस्सर होती है, जो कामयाबियाँ मुयस्सर होती हैं, जो इज़्ज़त मुयस्सर होती है, इवन जो रिलेशंस या जो जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती मुयस्सर होती है, इंसान उस पर कनात करता है, इत्मीनान हासिल करता है। वो रिग्रेट्स में से, वो गैर ज़रूरी ख्वाहिशों में से बाहर निकल आता है। सो इन 3 इवेंट्स के बाद 15 नवंबर से आप मसरूफ़ तरीन दौर में दाखिल होने लगे हैं 2024 के। एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ कि साल का इख्तिताम आपका कामयाबियों से, अपॉर्चुनिटीज़ से, फेस वैल्यू से, रिलेशनशिप से एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ से होगा। कुछ पिछले हफ्ते के प्लानिटरी एक्शंस हैं जो इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव हैं, वो भी मैं आपको थोड़े थोड़े गिनवा देता हूँ। सूरज आपके लिए 6th एंगल पर है, पॉजिटिव है, एंड ये 6th एंगल की पॉजिटिविटी इस हफ्ते आखिरी है। 22 तारीख को इसने नए एंगल को ज्वाइन कर लेना है, लेकिन नए एंगल पर जाकर भी पॉजिटिव होगा। वो नए एंगल पर क्या पॉजिटिविटीज़ देगा वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूँगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त आप फिज़िकली स्मूथ हैं। मरकरी आपके 7th एंगल पर है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचर, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचुरल टैलेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पब्लिक इमेज। सो ये भी इस हफ्ते प्रोडक्टिव है, अगले हफ्ते ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो अगला हफ्ता सूरज के एक नए एंगल पर जाने की वजह से, अगला हफ्ता मरकरी के रेट्रोग्रेड हो जाने की वजह से वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, बट दोनों क्लू मैंने आपको दे दिए। आपके लिए मार्स इस वक्त 3rd एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इट इज़ वेरी गुड फॉर द टीम वर्क, इट इज़ वेरी गुड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, इट इज़ वेरी गुड फॉर दोज जेमिनाइज जो मशीनरी से, जैसे फैक्ट्री, जैसे इंडस्ट्री, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे किसी चीज़ की मशीनरी की ख़रीदो फरोख्त, लोहे की ख़रीदो फरोख्त के काम में मुलव्वस हैं, उनके लिए ये काफ़ी प्रोडक्ट है। ये रियल एस्टेट वालों के लिए भी मार्स काफ़ी प्रोडक्टिव हुआ करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते तकरीबन 80% प्लानिटरी सिचुएशंस जेमिनाइज नेचर को फेवर करती हुई दिख रही है। उसमें तमाम सेक्टर्स आ रहे हैं, इमोशनल सेक्टर्स आ रहे हैं, लर्निंग सेक्टर्स आ रहे हैं, कैरियर सेक्टर आ रहे हैं, एंड इवन रिलेशनशिप्स भी। एंड कुछ चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हैं, जैसे लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़ या फिर निकाह मंगनी वगैरह, इसमें ज़रा मोहतात रहिए। एंड अदरवाइज़ जो पिछले हफ्ते के एक्शंस चल रहे हैं वो भी आपके लिए
आपकी सलाहियतों को रिवॉर्डफुल करता हुआ दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जेमिनाइज विदाउट एनी हेजिटेशन इस हफ्ते भी अपनी कामयाबियां हासिल करेंगे दर्जा बदर्जा। चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई नौकरी पेशा आदमी हो, उस दर्जे में हर ही किसी को अच्छा टाइम मुयस्सर होगा। जो जेमिनाइज इस गोल्डन टाइम बिहेवियर से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बट ऐसे जेमिनाइज जो इस वक्त भी अपने मूड में स्विंग देखें, जो इस वक्त भी अपने कंप्लेन लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखें, जो इस वक्त भी अपनी कामयाबियों को नॉमिनल सा या एवरेज सा देखें, उन्हें फ़ौरन सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करनी चाहिए। एज अ जेमिनाई, एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, बट एमरल्ड एक रेयर स्टोन है, कम मुयस्सर होता है और महंगा भी होता है। उसकी जगह आप रूबी पहन सकते हैं। एमरल्ड अगर पहने तो 5 कैरेट भी बहुत है, एंड रूबी पहने तो आपको 8 से 10 कैरेट पहनना चाहिए। दोनों ही स्टोन्स, चाहे एमरल्ड हो चाहे रूबी हो, हमने बहुत अच्छी कलेक्शंस दुनिया में जहाँ जहाँ पावरफुल या अच्छी माइनिंग हो रही है, जहाँ से स्टोन निकाले जा रहे हैं, वहाँ से हमने स्टोन कलेक्शन इकट्ठी करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हो, वो स्टोर पर जा सकते हैं। नीचे स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जो लोग अपनी रेमेडीज़ ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं एंड स्मूथ चल रहे हैं, उन्हें उसी रेमेडी को इस हफ्ते भी कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी रेमेडीज से सेटिस्फाइड नहीं है, वो प्रॉपरली सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, उन्हें फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज। अपने इस हफ्ते को अल्लाह ताला की नेमत समझिए, एंजॉय करिए। बहुत सारी बातें मैंने, वीकली वीडियो है तो महदूद ही बयान करता हूँ, हालांकि बहुत तफसील तलब ये तीनों इवेंट्स थे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको जो पिन पॉइंट्स थे जिनसे आप टाइम बिहेवियर को समझ सकते हैं वो बयान किए। बाकी इन फ्यूचर और मौका मिलेगा आपसे बात करने का, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।